जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पसंद आए। बस इसी उम्मीद से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो मैं जैसा आप देख रहे हैं सुबह बहुत अर्ली उठ जाती हूँ। छोटा बच्चा है लेकिन ट्राई करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ। सुबह उठ जाने पर ना सारे काम टाइमली हो जाते हैं तो बहुत रिलैक्स मिलता है, अच्छा लगता है। तो सुबह उठते ही पहले मैं देखती हूँ कि दोनों बच्चे, क्योंकि बहुत ध्यान से उठना पड़ता है, थोड़ा सा भी खटपिट हुआ तो छोटा बेटा उठ जाता है। उसके बाद से फिर मुझे उसे सुलाने के लिए, या फिर उठ भी जाता है तो फिर उसकी उसकी देखभाल मुझे पहले करनी पड़ जाती है। तो बस उठने के बाद पहले अपने हाथों को देखती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और उसके बाद से अपनी नॉस्ट्रिल चेक करती हूँ कि कौन सी नॉस्ट्रिल जो है एक्टिवेट है, लेफ़्ट वाली या राइट वाली। और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप भी कर सकते हैं। नॉस्ट्रिल अगर जो भी एक्टिवेट है, एक्टिवेट मतलब कि जिस नाक से हमारी सांस आ रही है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, तो उसमें हवा सा एक फील होता है। तो अगर उसमें हवा है तो वही वाला, उसी साइड वाला पैर सबसे पहले ज़मीन पे रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो बस नॉस्ट्रिल चेक करने के बाद धरती माता को प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद मेरी जो है आज की राइट साइड वाली, मतलब दाएं साइड वाली जो नॉस्ट्रिल थी एक्टिवेट थी। तो बस पहले वही पैर नीचे रखने के बाद धीरे धीरे उतरी और बहुत आराम से कमरे से बाहर आई, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होगी तो दोनों बच्चे उठ जाएंगे, फिर मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उठने के बाद मैं सीधा आती हूँ पूजा रूम में और वहाँ मैं अपने अपने पूरे भगवान लोगों के दर्शन करती हूँ, उन्हें देखती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ नए दिन के लिए। उसके बाद से मैं कुल्ला वगैरह करती हूँ, फेशियल वगैरह करती हूँ, क्योंकि एकदम से जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं ब्रश करके कुछ खा लूँ। लेकिन क्योंकि आज मेरा व्रत है, आज मासिक शिवरात्रि है, तो आज मेरा फास्टिंग है और आज बहुत अच्छा संयोग है। आज प्रदोष भी है, सोमवार भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, तो बहुत अच्छा संयोग बना था। तो मैं मासिक शिवरात्रि हर महीने करती हूँ। तो आज मासिक शिवरात्रि तो व्रत है मेरा, तो ब्रश वगैरह तो मैं नहीं करूँगी। सीधा पहले कुल्ला वगैरह करने के बाद पहले मैं सारे घर के जितने भी गेट्स हैं मेरे, सबको खोलती ताकि अच्छी वेंटिलेशन हो जाए। तो ये मेरा मेन गेट है जहाँ से हम नॉर्मली बाहर आना जाना होता है, और इस साइड मेरा बालकनी का गेट है। तो इसे भी खोल देने पे ना एकदम एयर पास करता है और घर बहुत रिफ़्रेशिंग हो जाता है, अच्छा लगता है। तो बस गेट वगैरह खोलने के बाद अपने काम में लग जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह हमारे बेसिक काम ही इतने ज़्यादा होते हैं ना कि उसे करने के लिए 1-2 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं यहाँ लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मैं झाड़ू बहुत अच्छे से लगाऊँ, ताकि जब मैं पोछा लगाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल वक्त ना लगे। क्योंकि जब झाड़ू ठीक से नहीं लगा होता है, आप पोछा लगाते हैं, फिर पोछे में कुछ फंस जाता है ना, बहुत इरिटेटिंग होता है, अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो बस मैं अच्छे से सारे कमरों में अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और क्योंकि ये मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग्स हैं तो थोड़ा बहुत जो भी गलती होती है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कहाँ और क्या इसमें सुधार कर सकती हूँ, इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, कहाँ पे क्या गलती हो रही है। क्योंकि शुरुआत है, करते करते ही कोई चीज़ आती है। और जब तक हम कोई चीज़ नहीं करते लगता है बहुत टफ है, कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें परफेक्ट हो जाते, परफेक्ट नहीं होते बट हाँ ठीक ठाक हो जाते हैं। तो बस मैं किचन में आई, अब किचन में हमेशा रात को मैं ना 1 लोटा पानी रखती हूँ एकदम साफ़ भर के। तो अब जब भी सुबह उठे ना, झाड़ू लगाने के बाद मेन गेट पे कभी पोछा मत लगाइए, उसको धोइए मत, सिर्फ पानी का छींटा मार दीजिए, उससे बहुत अच्छा होता है। कहते हैं इससे धन वृद्धि, सुख समृद्धि बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो मिट्टी के मटका टाइप में भी लोग बहुत पानी रखते हैं, और तांबे में, पीतल के उसमें। तो मैं तो तांबे के उसमें रखती हूँ, कभी कभी पीतल के लोटे में भी पानी रख लेती हूँ। और फिर सुबह उठ मेरा ये काम होता है कि गेट ऐसे झाड़ने के बाद छीट देती हूँ वहाँ पे पोछा या नहीं हूँ। चाहे तो दिन में किसी भी पहर में आप धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, पर सुबह कोशिश कीजिए कि सिर्फ छींटा मार दीजिए, इससे बहुत अच्छा होता है, घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो रात को वैसे तो मैं सारे काम करके ही सोती हूँ, सारे बर्तन धोकर सोती हूँ, लेकिन रात को क्या हुआ था कि बाहर चले गए थे, संडे था तो संडे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि हम बाहर घूमने चले जाते हैं। तो बस आई, खाना बनाए, खाए हुए
बर्तन धोई, मैं गैस वगैरह नहीं साफ़ कर पाई और रात को अब गैस साफ़ करके सोए चाहे ना सोए उसे कोई मतलब नहीं है। सुबह आपको गैस साफ़ करना ही पड़ता है। गाँव वगैरह में या मेरी दादी नानी थी या सबकी होती हैं जैसे, तो वो सुबह उठते ही उनका पहला काम होता है कि अच्छे से पहले चूल्हा साफ़ करती हैं, पोंछती हैं। गाँव में तो खैर मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है, तो उसको लीपना, साफ़ करना, फिर लीपना अच्छे से, उसके बाद से उस पे खाना बनता है। गंदे चूल्हे पे खाना नहीं बनता है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी है, अन्न बनता है उस पे, तो बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सफाई से बने। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। रात को मैं साफ़ करके सोई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी सुबह उठ के एक बार साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात भर में कीड़े मकोड़े हैं या कुछ भी छिपकली वगैरह है, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या चले क्या नहीं चले, तो सुबह साफ़ हम कर लेते हैं तो मन में तसल्ली होती है कि चलो मैंने अभी साफ़ किया तो साफ़ है। तो बस मैं यहाँ सब कुछ साफ़ कर चुकी हूँ और जैसा आपने देखा मैं तवा मैं अभी जस्ट धोऊँगी, क्योंकि गाँव में लोग कहते हैं ना कि रात में सारे बर्तन धो लो लेकिन तवा नहीं धोना चाहिए, तवा सुबह ही धोना चाहिए, क्योंकि तवा अगर रात को धो दी जाए तो कहते हैं लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो गाँव में लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं, कहावतें हैं, तो इंसान उसी माहौल में पला बड़ा है तो चीज़ें हमारे ना एक हैबिट में आ जाती है कि हाँ हमें वो भी ऐसा ही करना है। तो बस मैं सारे बर्तन धुल चुके थे, बस मैं तवा धोकर अच्छे से रख रही हूँ। और जिस कपड़े से आप अच्छे से पोंछती हैं उसको भी अच्छे से धोना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं उस कपड़े को अच्छे से धो के साफ़ करके डाल दूँगी ताकि वो भी टाइमली सूख जाएगा। दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं। अब क्योंकि बेडरूम में सो रहे हैं तो वहाँ का तो ना मैं लाइट जला रही हूँ और ना ही गेट प्रॉपर खोल रही हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी आवाज़ होगा तो दोनों तीनों जग जाएंगे और मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे वो लोग। तो बहुत शांति से मैं झाड़ू भी पहले कर चुकी थी और अब पोछा भी बहुत आराम से लगा रही हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम छोड़ नहीं सकते, अगर एक बार छूट जाता है ना तो उसके वैसे भी दोबारा उसमें लगाने का मन नहीं करता है, दोबारा पोछा पोछा मन नहीं करता है। दिन में तो खैर मैं वैसे नॉर्मली लगा लेती हूँ अपने हॉल वगैरह में जहाँ बच्चे खेलते हैं खाते पीते हैं, पर वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं सारे झाड़ू पोछा वगैरह काम करके ख़त्म कर लूँ। तो बस मेरे यहाँ पोछा भी अच्छे से लग चुका है और अब मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ही खाना बनाने में ना मज़ा आता है। गर्मी का मौसम है तो खाना बनाने पे गर्मी हो जाती है तो मन करता है कि उसके बाद फिर नहा लिया जाए, लेकिन क्योंकि आज मेरा व्रत है तो मैं सोच रही हूँ कि नहाने के बाद ही अपना सारा काम करूँ। तो बस मैं नहा के नॉर्मली बस मैं रेडी हूँ कपड़े वगैरह पहन के, और बस यहाँ पूजा के बर्तन अच्छे से मैं धो लूँगी साफ़ कर लूँगी, तो वही सारे इकट्ठा कर रही हूँ। और मैं मिट्टी के दिए भी यूज़ करती हूँ अपने पूजा में, घर के दरवाजे पे रखने के लिए या तुलसी जी के पास दिया लगाने के लिए। तो बस मैं दो चार मिट्टी के दिए भी निकाल चुकी हूँ। और मिट्टी का दिया जब भी हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उसको ना धोते हैं ना पानी से, ताकि उसमें तेल कम लगे। तो बस यहाँ सारे बर्तन मैं लेकर आ गई हूँ, इकट्ठा कर चुकी हूँ, उसमें पीतल भी हैं, तांबे के भी हैं, मिट्टी के, तो सबको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। और पूजा के बर्तन के लिए मैं अलग से अपना धोने का रखती हूँ, सभी लोग रखते हैं वैसे मैं भी रखती हूँ अलग से उसके धोने का लिक्विड भी है और स्क्रबर भी अलग से रखती हूँ, ताकि क्योंकि हम लोग नॉर्मली जैसे कि कुछ लहसुन प्याज बन जाता है तो पूजा वगैरह में सब सही नहीं होता है। तो बस मैं वहाँ ये सब अच्छे से धो लूँगी। और पूजा के बर्तन धोते धोते ही मेरा बेटा उठ गया था, बड़ा वाला आदित्य, क्योंकि मेरे हस्बैंड उठ गए हैं। तो जब भी मेरे हस्बैंड उठते हैं ना और मैं उठ जाती हूँ तो बहुत नाराज़ होता है कि आप लोग हम लोग को छोड़ के क्यों उठ जाते हो, हमारे साथ सोया करो। अब क्योंकि आदित्य के समर वेकेशन चल रहे हैं तो आराम से सोता है उठता है, कोई जल्दी नहीं है। स्कूल खुल जाते हैं तो जल्दी उठ जाता है, फिर तैयार होना, अब चाहे ना चाहे लेकिन उठना तो पड़ता ही है।
बस यहाँ मैं पूजा के बर्तन धो के पूजा रूम में लेके आ चुकी हूँ और मैं सारे बर्तनों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ, ताकि जब पूजा करूँगी तो गीला प्रसाद रखना है, दिया जलाना है, कपूर जलाना है, तो फिर गीला बर्तन में ना वो सब बहुत दिक्कत करता है। तो बस मैं यहाँ दिया भी जला चुकी हूँ और अच्छे से सारे भगवान को अच्छे से टीका लगा दूँगी। अच्छा लगता है जब सुबह सुबह उठ के हम नहा धो लेते हैं ना, तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं मुझे पसंद है कि मैं पूजा करूँ तो प्रॉपर सामान मेरे पास हो, अच्छे से किसी की कमी ना हो, और साफ़ सफाई जो होती है ना पूजा की, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ सुबह क्या करती हूँ, दिया जलाती हूँ और कपूर से मैं आरती कर लेती हूँ भगवान जी की। और हम जब भी पूजा करें ना, तो तुलसी माता अगर आपके घर में है तो उनको जल ज़रूर चढ़ाइए, ज़रूर। तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद एक दिया सुबह के वक्त अपने मेन गेट पे, जो मुख्य दरवाज़ा बोलते हैं जहाँ से हम अंदर बाहर आना जाना करते हैं, वहाँ पे आप पूर्व उत्तर दिशा में एक मिट्टी का दिया ज़रूर जलाएं। तिल का जला सकते हैं। तो बस मैं यहाँ अपने मुख्य गेट पे ही अपना एक मिट्टी का दिया रख रही हूँ। सुबह शाम दोनों रखना नियम होता है, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो बस बाहर तो मैं दिया रख चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। सुबह पूजा पाठ करने के बाद अब तो मैं आ गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाल धोकर नहाई थी, तो बाल अभी मुझे किचन में जाना है, काम करना है, तो बाल मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ, मुझे फिर इरिटेशन होता है और काम करने में बहुत ही मुझे ना परेशानी होती है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ। तो बस बाल को अच्छे से हल्का सा, क्योंकि गर्मी का मौसम तो जल्दी सूख जाते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो नमी रहती है। तो अच्छे से बालों को झाड़ के अच्छे से उसको पानी उसका निकाल कर अच्छे से, और क्योंकि सिंदूर लगाना है तो उलझे बालों में, ऐसा कहा जाता है कि उलझे बालों में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो बस मैं अच्छे से बालों को हल्के हाथ से कंघी करूँगी। गीले बालों में वैसे कंघी भी नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा ज़रूरी है आज, तो इसलिए आज मैं गीले बालों में हल्के हाथ से कंघी कर रही हूँ। अच्छे से बालों को जो ज़्यादा उलझे नहीं हैं, तो नॉर्मली मैं अच्छे से कंघी करके और अच्छे से इसमें सिंदूर वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है, आदित्य की तो छुट्टी है, अब मेरे दोनों बेटे उठ चुके हैं और दोनों खेल रहे हैं, तो बस मैं फटाफट अपने बालों को अच्छे से कंघी कर रही हूँ और अच्छे से इसको ना अच्छे से उसका मांग निकालना पड़ता है। सीधी मांग में सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। अब चाहे कितना भी कहीं से भी साइड से, बहुत बहुत लोग साइड से मांग निकालते हैं, लेकिन बीच का मांग, बीच की मांग में सिंदूर बहुत प्यारा लगता है। तो बस मैं बीच की मांग निकाल चुकी हूँ और अच्छे से मैं इसे सिंदूर वगैरह लगा लूँगी। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा वूजा करने के बाद कुछ मीठा खाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, और उलझे बालों में भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और दिशा बहुत मायने रखती है जब हम सिंदूर लगाते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सिंदूर लगाना चाहिए। तो बस मैं अच्छे से सिंदूर लगा के बाल वगैरह सुलझा चुकी हूँ। अब क्योंकि मुझे किचन में जाना है, बाल तो मेरे गीले हैं, लेकिन किचन में जाना है और डर लगता है किसी खाने में कहीं बाल ना पड़ जाए, या डर एक लगा रहता है। अब डिलीवरी के बाद से अभी क्या, मेरा जो छोटा बेटा है ऑलमोस्ट 1 साल का है, तो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, जब बोलना शुरू करता है तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। खैर ये तो गांव की कहावतें हैं, पर ये सब चीज़ें हमारी ना हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं तो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं, तो हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बस सारे काम करने के बाद मैं तो आ गई किचन में, क्योंकि हस्बैंड का तो ऑफिस है। तो बस हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी प्लस लंच आदित्य के लिए। मेरा तो व्रत है तो मुझे नहीं खाना है दिन भर, मैं शाम को कुछ मीठा खाऊंगी, कुछ भी मीठा
दूध रोटी या गुड़ रोटी या खीर कुछ भी, पर मिठाई कुछ खाऊंगी। तो बस अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी निकाल रही हूँ कि मैं क्या बना, फटाफट जो बन जाए। और सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड दूध लेके चले आते हैं, तो दूध भी गर्म करना है, तो बस दूध छान के रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ गलती हुई होगी, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ सजेशन दें तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।